नमस्कार, न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हैं आप। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा मंदिर में है और यहाँ की तमाम तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे दूर दूर से जो श्रद्धालु है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम है आयुष तिवारी, मैं कानपुर से आया हूँ और यहाँ पे मैं 10 साल से आ रहा हूँ लोधेश्वर में। लेकिन जो मैंने इस बार व्यवस्था देखी वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की और मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। ये देख रहा हूँ मैं इधर कि यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वो इस बार सब तोड़ दिए गए हैं। लेकिन उसमें ये कोई नहीं है कि श्रद्धालुओं को ठेस पहुँचाना है कि मान लो छोटे छोटे उनके मंदिर टूट गए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बड़ा बनाना है। बाकी तस्वीरें क्या नज़र आ रही है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से? कांवड़ यात्री यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ जी, क्या तस्वीरें उनके लिए नज़र आ रही है? नहीं उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे काफ़ी हमारे भाई दूर दूर से आ रहे हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमारी माताओं बहनों को कोई दिक्कत हो। खूब अकेले घूम सकती हैं, मेले का आनंद ले सकती हैं, अपना दर्शन करें, कोई भी काम करें, सुरक्षित हैं बिल्कुल। कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ विशेष व्यवस्था है यहाँ पे? कई लोग कह रहे हैं कि कैंप वगैरह लगा हुआ है, मेडिसिन वगैरह भी दिया जाता है। हाँ सबको, मान लो कोई भी ये कबड्डिया है, जैसे मान लो डाक कांवर लेके चल रहे हैं, बराबर उनको घूमना होता है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, अपना आराम से मेडिसिन ले सकते हो। कोई भी अगर दिक्कत है तो कैंप में रेस्ट भी कर सकते हो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे अगर आपको लेटरिन बाथरूम जाना है तो यहाँ पे बने हुए हैं शौचालय, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भारी मात्रा में आए तो अपना खुले में भी जा सकते हैं वो। अच्छा, महिलाएं भी दूर दूर से आ रही हैं, उनकी सुरक्षा की क्या तस्वीर है यहाँ पे? स्नान वगैरह के लिए? स्नान वगैरह के लिए उनके लिए बढ़िया है। अकेले में उनको चेंज करने के लिए भी सुविधा है कि मान लो अपना खुले में कोई भी काम ना करें, सुरक्षित होकर अपना एकांत में काम कर सकती हैं वो, अपना जो भी करना उनको। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम जो है कांवड़ियों के लिए तत्पर हैं। क्या व्यवस्थाएं जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या जो कह रहे हैं वो उस तरह की काम भी कर रहे हैं? बिल्कुल, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया है, सुपर से भी ऊपर है, हर बार से बढ़िया है। साफ सफाई का भी थोड़ा ध्यान है। जो मंदिर और फोर्स भी लगा। क्या नाम हुआ आपका? अरे मेरा नाम अंश तिवारी है और मैं कानपुर से मैं भी हूँ। ये जो मंदिर का कार्य हो रहा है, मतलब पिछले वर्ष से कई सरकारें आई, जो कार्य आज तक नहीं हुआ। अब ये कार्य हो रहा, मंदिर बनना, ये बहुत अच्छी बात है। कॉरिडोर के लिए 48 करोड़ का शायद बजट वगैरह पास किया गया। जी, जो बजट पास हुआ है वो अच्छी बात है और कार्य भी हो रहा है, काम चालू हो गया है। मंदिर साल 2 साल में मतलब रेडी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है सर। कितनी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु? यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही दूर दूर से आते हैं। 100, 200, 500 किलोमीटर से दूर से कांवड़िया आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और सबकी सुविधा है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं और सब अच्छा कार्य हो रहा है। इतना प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं। व्यवस्थाएं जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कैंप वगैरह लगवाया जा रहा है, मेडिसिन दिया जा रहा है, सभी चीज़ें व्यवस्थाएं यहाँ पे ग्राउंड पे नजर आ रही हैं। सब व्यवस्था ग्राउंड पे आ रही हैं और कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है। सब व्यवस्था ओके है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही है जी। कांवड़ यात्री 40-40 किलो का वजन लेके आ रहे हैं। रास्ते में कोई प्रशासन की तरफ से रोक टोक परेशानी? जी, कोई भी प्रशासन की तरह से कोई भी परेशानी नहीं, सब व्यवस्था ओके है और किसी भी कोई को दिक्कत नहीं हो रही है। सब कर रहे हैं योगी जी? योगी जी का कार्य बहुत अच्छा है और ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो पुनः फिर सरकार बनेगी और ये बाबा जी खुद जान रहे हैं, सब काम ओके है। अच्छा, दिल्ली में बैठे एक मौलाना साहब है, वो कहते हैं कि जितने भी कांवड़िए होते हैं उसमें से अधिकतर जो है हुड़दंग मचाने वाले लोग होते हैं। अब वो दुनिया का तो अभी हमको पता नहीं है मान लो, लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है यूपी में वो मान लो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये कार्य बहुत अच्छा है और हम इसके साथ हैं। यहाँ पे क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? यहाँ पे सब ओके है मामला, भैया यहाँ पे जो अच्छा कार्य हो रहा है। जो आप कंवरिया बताए हो, जो मिली होते हैं सब लोग योगी बाबा बदनाम करने के लिए सिर्फ केवल उनकी छवि। हाँ जी, जितने भी ठेके हैं ना बियर और दारू के, आप वहाँ कैमरा लगा दीजिए, फिर देखिए कितना कांवड़िया जाता है। तो कितने लोग, ये जितने भी लोग हैं हर कोई ऐसा कर रहा है कि कुछ जो है? हर कोई नहीं कर रहा है, सबको कैसे दोष दे सकते हैं? जब आते हैं जो लोग, कुछ वहाँ पी रहे, भक्ति करने आते हैं कि दारू पीने आते हैं, नशा करने आते हैं, ये चीज़ गलत है। वो गलत है, वो तो गलत है ही। सब नशा पाती सब करते हैं। तो क्या जितने भी कांवड़ी हैं सबको जैसे कहा जा रहा है सबको ही? नहीं, सबको काम कह रहे हैं, सब काम। महिलाएं भी आती, महिलाएं थोड़ी ना पीती हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग आते वो नहीं पीते हैं, कुछ बच्चे आते वो नहीं पीते हैं। अब 10 लोग हैं, 10 में 2-3 पीते हैं, वो हुड़दंग फिर मचाते हैं जब ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे ठेका सब बंद कर देना चाहिए, सावन में पूरी तरीके से ठेका बंद करना चाहिए। व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन की तरफ से क्या नज़र आ रही है यहाँ पे? नहीं, व्यवस्थाओं में कमी नहीं, उसमें व्यवस्थाओं की हम बातें नहीं कर रहे हैं। ना पुलिस प्रशासन में कोई दिक्कत है, ना योगी जी में कोई दिक्कत है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन जिस तरीके से भक्ति मार्ग पे व्यक्ति को चलना चाहिए,
कुछ तो बहुत अच्छे से चलते हैं, अच्छे से हैं, लेकिन कुछ हैं आराम से पीते हैं, पौवा लिया वहीं पे बियर ली। ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई कैसे हो जाएगी? नहीं, जो हुड़दंग मचाते हैं उनके ऊपर। नहीं, हुड़दंग जो मचाते हैं, अब मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ कोई कैमरा थोड़ी ना लगा है, हुड़दंग मचा के जा रहे हैं, आदमी क्या करेगा अकेला, बताइए। नज़र में आए उनके ऊपर तो। हाँ, नज़र। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री की हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या जैसे कह रहे हैं वैसे काम वो कर रहे हैं कि नहीं? सुविधाएं ठीक है, हम सुविधाओं के बारे में ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जो कावड़ चलती है, रास्ते में ठेका पड़ा वहाँ पी ली, फिर आगे पड़ा फिर वहाँ पी ली, जब उतरी नशा फिर पी ली, तो ये चीज़ गलत है ना। उस पर 4 लठ मारने चाहिए ऐसे जो शराब पी रहे हैं, ये वहाँ पे गलत करते हैं ये लोग। और फिर बदनाम करते हैं हिंदू धर्म को, फिर कहते हैं कावड़ वाले तभी तो बदनाम हो रहे हैं। सब थोड़ी ना गलत करते हैं, कुछ नए यंग है वो पी रहे हैं, तो उसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। ये बात प्रशासन तक पहुंचाइए कि शराब पी के दारू बियर क्या चीज़ अच्छा, जो उतने लोग, कोई बात नहीं, आप उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। क्या, कहाँ से आए हैं? हम बिल्लौर से आए। क्या तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं प्रशासन? तस्वीर योगी जी की बढ़िया तस्वीर है, लेकिन जो कांवड़ लेके आते हैं वो नशा करके आते हैं रास्ते में। अंदर अभी हम जल चढ़ाने गए तो काफ़ी नशेबाज थे, तो हमने कहा ड्रिंक कौन करके आया, तो ड्रिंक उसमें काफ़ी लोग किए थे। इसकी व्यवस्था और होनी चाहिए। क्या व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई तकलीफ या फिर लोगों को कोई तकलीफ नहीं, व्यवस्था ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने जो किया बहुत अच्छा कार्य किया, अच्छी व्यवस्था है। लोगों की सुरक्षा वगैरह के लिए यहाँ पे ध्यान रखा गया कि अनदेखी यहाँ पे नजर आ रही? नहीं, ध्यान रखा जा रहा है, पूरी व्यवस्था एकदम बिल्कुल अच्छी है। लेडीज़ों की व्यवस्था अलग है, जेंट्स की अलग है, सबकी व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया अच्छी है। ये सब यहाँ पे आप पहली बार आए हैं महादेवा मंदिर में, किसके पहले? हम 20 बार आ चुके हैं, पहली बार नहीं आए, लेकिन अब तक व्यवस्था योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया। कॉरिडोर के लिए 48 करोड़ का बजट पास किया गया है, क्या लग रहा है कॉरिडोर का भी निर्माण जारी है? ऐसे अच्छा काम, मतलब और श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ आएगी? हाँ, भीड़ आएगी, काफ़ी आएगी। जितना यहाँ अच्छा कार्य होगा उतनी ही भीड़ बढ़ेगी आगे। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वेरिफिकेशन लगाई है, अच्छा लगा है, कोई दिक्कत ना मिले, मतलब जाम में सबके दर्शन होते अच्छे। महिलाएं भी दूर दूर से आ रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है? महिलाओं की लाइन अलग है, उनकी पूरी व्यवस्था है, लेडीज़ पुलिस लगी है, और जो जेंट्स आ रहे हैं उनकी पुलिस अलग लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% की दिक्कत नहीं है। योगी जी की व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, रास्ते में भी दूर दूर से आ रहे हैं, तो लाइटिंग वगैरह या फिर जो है पुलिस वगैरह तैनात है कि नहीं? हाँ, रास्ते में है, व्यवस्थाएं भी रास्ते में, चाहे बाराबंकी हो या मतलब मोड़ चौराहे पे, हर जगह व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता पानी की व्यवस्था है, और हर चौराहे पे पुलिस भी लगी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी व्यवस्था है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं यहाँ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे और भी दूर दूर से जो श्रद्धालु है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, महादेवा मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। जय भोले। बाम भोले। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आया हूँ बाबा। लखनऊ से? हम भी लखनऊ से ही आ रहे हैं। दर्शन कर लिए बाबा का? आराम से। क्या, कैसा माहौल है यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है और फर्स्ट क्लास माहौल है। 8 साल हो चुके आते आते, 2018 से आ रहा हूँ। अच्छा। ये त्रिशूल, ये सोटा और हम, जहाँ सांस है तब तक आते रहेंगे। बम भोले। 18 से आ रहे हैं? यस, वैसे आता। पैरों में मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि पैरों में पट्टी इन्होंने बांधा हुआ है। पैदल ही आ रहे हैं क्या? पैदल आया हूँ, अब इधर से गाड़ी से जाऊँगा। पैर में छाले वाले पड़ गए होंगे तो वो तो बाबा पार करते हैं। इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है? बिना मांगे भोलेनाथ सबको देता है तो हमको भी देगा। जितने आए मांगने नहीं आए, उसकी मर्जी होगी, वो जिसको जिसको जिस लायक समझेगा उसको उतना देगा। अगर कह दो मैं पैदल आया हूँ, मैं करोड़ों अरबों मांगू, मैं आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, पर मेरी मुरादें सारी पूरी की हैं। घर से बोल के बोलता हूँ बाबा ये काम होना चाहिए, बाबा ताड़ से काम करते मेरे, इतना मानते हमको, तो हम क्यों ना माने। मेरा बाप है। मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था 2015 में, उसके बाद मैंने इनको अपना बाप मान लिया, खुल के बोलता हूँ। महादेव जी, लोधेश्वर महाराज को। महादेव तो हर जगह सृष्टि में कड़ में शंकर हैं, पर जो हमारे प्रिय है वो लोधेश्वर है। इंसान सब है, बाप एक है, चेहरा एक है। हम इनको माने तो इनको अपना बाप बोलते हैं। अच्छा, इतनी लखनऊ से दूर से आए हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है यहाँ पे देखने? प्रशासन इज़ द बेस्ट। योगी बाबा नंबर 1, सीधा बोलता हूँ। हमें आईटी तक छोड़ा गया है, टोटल पीएस पुलिस लगी हुई थी, डबल डीजे थे, 700 चौराहा वहाँ पे लखनऊ में। यस, निषादगंज से पहले आईटी चौराहा वहाँ तक छोड़ा गया है, हर साल वहाँ तक छोड़ा जाता है। 700 कावड़िए थे, 700। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत आए चले गए।
अब मैं भी जा रहा हूँ। क्या सुरक्षा वगैरह क्या और नज़र आ रहा है पूरे रास्ते भर में? पूरे रास्ते में कोई माइका लाल नहीं कि कांवड़ियों को यूँ हाथ लगा दे। इतनी बेस्ट सुरक्षा दी गई है। मैं रात को ही चला हूँ, दिन में हिम्मत नहीं है। शुक्र की पूरी रात चला हूँ, शनिचर की पूरी रात चला हूँ, दिन चला हूँ। आज इतवार को जल चढ़ा के अब जा रहे अपने घर स्थान को। बम बम भोले। पूरे रास्ते भर में प्रशासन तैनात थी? प्रशासन भी तैनात थी और हमारी कमेटी जो लोधेश्वर नाम से चौक की कमेटी है, उसके अध्यक्ष लोधेश्वर महाराज हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, कह रहे हैं हम कांवड़ियों के लिए तत्पर हैं। सुविधा सच में दे रहे हैं कि सिर्फ कहा जा रहा है? सच्चाई ये है, जितना योगी जी ने किया है उतना किसी बंदे ने ना हम लोगों के किया है ना दूसरों के लिए किया है। कहने वाले कुछ भी का फर्क कुछ नहीं पड़ता। बम बम भोले। क्या कर रहे हैं योगी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए। मेरा गांव बगल में फतेहपुर है, जिला बाराबंकी। फयाजपुरा का घर है, संतोषी माता के सामने मैं रहता हूँ। 2017 से पहले सभी लोगों के अधिकतर कच्चे मकान थे, सिर्फ छोड़ के पठानों के। आज कबड़ियों के सारे पक्के मकान हैं। 9 लड़के, सबको अलग अलग कॉलोनी दिला दी। यहाँ तक कि मेरी भी ज़मीन 1000 एरिया पट्टीदारों ने बना लिया। मैं क्योंकि लखनऊ में रहता हूँ, कॉलोनी उनको मिली, ज़मीन ना थी, उन्होंने बना लिया। क्या करना, बना लो। अब मैं जाता हूँ, लाइट व्यवस्था बढ़िया है। मैं पहले धान दराने आता था अपने गाँव में, तो कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 8 बजे थक जाता था। अब एनी टाइम जब मर्जी तब डरा लूँ। मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, किसानों के पक्ष में, कांवड़ियों के पक्ष में योगी हैं। तो मेरे साथ कम से कम 100 लेडीज़ आई हैं। किसी की औकात नहीं, आँख नज़र के देख ले, फिर भी सोटा तो जिंदाबाद। महिलाएं सच में सुरक्षित हैं इन सड़कों पे जो है? मेरे साथ आई हैं। मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान हूँ। ये ना सोचे कि अंधभक्त हूँ, ना। पढ़ा लिखा इंसान सोच समझ के निर्णय लेता है। जो जाहिल होता है वो बहकावे में आता हूँ, मैं कभी नहीं बहकावे में आता हूँ। मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव ने 2006 में, उनके पिताजी मुलायम सिंह ने 2006 में सीधी भर्ती 2800 निकाली थी फैजाबाद से। नाम था शिवपाल यादव ने कटवा दिया 2.5 लाख रुपए के चक्कर में। क्यों कटवा दिया? रिश्वत चाहिए भाई, रिश्वत तो हमको रोड पे ला दिया है। बाबा जितना सुनता और कोई नहीं सुनता, सब अपनी झोली भरते हैं, जनता की कोई फिक्र नहीं करता। ना योगी के आगे पीछे कोई है, ना मोदी के आगे पीछे है। तो उनके लिए आम पब्लिक ही उनका परिवार है। वो लोग जाहिल हैं जो बोलते हैं लड़वा क्या जाने दूसरे का दर्द। जिसके नहीं होता वो सबसे ज़्यादा जानता है। जो फैमिली वाला तो दर्द झेल ही रहा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं वो दर्द जानता अपनों का क्या दर्द होता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांवड़िए जो हैं दारू पी के, शराब पी के जो है हुड़दंग मचाते हैं। बताता हूँ, एक बंदे ने ये बात कही, कांवड़िए शराब पी करके हुड़दंग मचाता, उसका एक्सीडेंट है, ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जाके देख लो। सारी पसड़ी चली गई। हम लोग, बोलता हूँ बूटी का भक्त हूँ, शिव की भक्ति लेता हूँ, उनका प्रसाद लेता हूँ। कोई दारू पी का अगर कोई कांवड़िया आ गया तो सबसे पहले सोटा हम लोगों का चलता है। बदतमीजी नहीं बर्दाश्त। एक लाइन में चल लो, सीधे चलते रहो, बम बम भोले बोल के। और शिव दिखाई दे लोधेश्वर महाराज, बम भोले शिव शंभू। और दारू शराब जो कहता है वो महाजाहिल है। कभी आकर के मेरे साथ लखनऊ से यहाँ तक आ जाए, रास्ते में ना बैठे, रोए ना लगे, तब बोलिएगा। जो बंदा ये बोलता है कि दारू पी के चलता, दारू के क्या नशा, छड़िक नशा है भाई। अभी पिया शेर, उतर गई ढेर। रात को गाली बक्की, सुबह का मैंने तो कुछ कहा नहीं। हम लोग बूटी वाले हैं, एक बार चढ़ गए तो चलते रहेंगे। अपनी बात को ध्यान रखें कहाँ जाना है। अच्छा, आप लोग बाबा के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, आप लोगों की तरफ से क्या आम लोगों को भी तकलीफ़ें दी जाती है, फिर कोई अवस्था है? ना 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 ना, देखिए मेरी कावड़ है पवित्र। यदि आप उसको टच करोगे, नांगोगे तो हम लोग उतंडा करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप बगल से जा रहे हो तो हमसे क्या लेना है, मैं तो भोले की भक्ति में जा रहा हूँ भाई। मैं नहा धो करके अगर पेशाब करता हूँ तो नहा धो करके तब जल छूता हूँ। तो तुम कैसे आकर के छू लोगे मेरा जल यार? पता नहीं क्या करके आए हो, फैमिली वाले हो ना। कोई ये तो सोचता नहीं कि हम पाक साफ चल रहे हैं, दूसरा ही पाक साफ होगा। ना 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 ना, ये सब कहने की बात है। खुद तो थूक देते हैं, खुद तो कांच फेंक देते। तहसीन चौक में वहाँ पे कांच फेंका गया, फिर भी हम तो चले आए थे, कांच गड़ गया। क्या करना, बम बम भोले। हम लोगों के अभी अगर तलवे टेस्ट किए जाए तो महीन बारीक बारीक कांच निकलेंगे, कम से कम 150। हम लोग ध्यान नहीं देते। इतना कष्ट उठा के लगातार चल रहे हैं। और अभी भी चल रहा हूँ, आगे साधन है नहीं, आगे जाऊँगा, गेट तक जाऊँगा, पैदल ही जाऊँगा, इस तरह करते हुए। दर्द नहीं हो रहा? भोले ने सारा दर्द हल लिया भाई। मैं एक नॉर्मल अपनी बात बता रहा हूँ, 2018 से आ रहा था, नॉर्मल था आदमी,
आज हमको ठेकेदार बना दिया मेरे भोले ने। अब आप सोचिए, आज मेरे साथ 10 आदमी काम करता है, मेरा पेट भरता है, 10 लोगों का पेट भरता है। एक बार भक्ति का तो करके देखो, बाबा क्या क्या दे दे, कोई भरोसा नहीं। जो केवट मार्ग है मेरठ साइड, वहाँ पे योगी बाबा कह रहे हैं मेरा हेलीकॉप्टर लेके चले जाओ, फूल वर्षा करा दो। जिधर से मैं आता हूँ उधर का मैं जानता हूँ, जिधर से नहीं आता मैं उसके ऊपर कोई व्याख्यान नहीं करूँगा। मैं लखनऊ से आता हूँ, चिनाट पॉलीटेक्निक होते हुए, बहराइच हाईवे होते हुए, तो मैं उस रूट की बात बता सकता हूँ, अन्यथा किसी की बात नहीं बता सकता हूँ। व्यवस्थाएं वगैरह सभी चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं? इज़ द बेस्ट। महिलाएं भी आ रही होंगी, महिलाओं को सुरक्षा या फिर कपड़ा वगैरह चेंज करने की व्यवस्था वगैरह क्या नज़र आ रही है? सारी सुविधाएं दी गई हैं, किसी की औकात नहीं कि महिलाओं को टच कर दे, क्योंकि योगी बाबा तो पुलिस खड़ी है, साथ में हमारे सोटाधारी खड़े हैं। ये हमारा सोटा है, देख लो, त्रिशूल नहीं है, सोटा है, पर इसको आगे त्रिशूल रखा हो। अगर कोई ज़्यादा उतंडो करे तो इसका यूज, सीधा साधा हो इसका यूज। भाई आप हथियार लेकर आओगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घर में कोई हथियार नहीं भाई, कोई हथियार नहीं किसी घर में। सब साले बड़े बड़े माफिया बैठे, किसी घर में एक हथियार नहीं कि एक सोटा शुद्ध होकर का हो, झगड़ा हो जाए। तो वो लोग तो गुट बना के आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी व्यवस्थाएं तमाम देखने को मिल रही है क्या? इस तरह की व्यवस्थाएं पहले पिछली की सरकारों में देखने को मिलती है? बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले। इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिलती थी? अखिलेश सरकार में नहीं मिली, खुला बोलता हूँ। अखिलेश ने सिर्फ एक का सलाम किया, सिर्फ ये सलाम किया है, खुला बोल रहा हूँ, ये सलाम किया, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तस्वीरें जो है पीछे मैं दिखा रहा हूँ, कैसे जो है यहाँ पे जैसे राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बम बम बोले के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या थी पहले की तस्वीरें और अब क्या किया जा रहा है? भाई इतना सुकून है, इतना सुकून है, अगर टीका लगा के अकेले भिड़ गया तो 10 अपना टीकाधारी खड़ा हो जाएगा, इतना सुकून है। पहले ये एकता नहीं थी, ये एकता नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा अपने भाइयों लोगों को मार खाते हुए, साले 10-10 जुट जाते थे एक पे मारने के लिए। अब एक को हाथ लगा के देखो, 10 पीछे खड़े हैं। अभी कांवड़ियों के लिए पहले की तुलना में काम वगैरह मौजूदा सरकार कर रही है कि सिर्फ बातें? इससे बेस्ट कर रही है, इससे बढ़िया कोई सरकार कर नहीं सकती, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इज द बेस्ट बोला। और भी पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे भी जो है क्या लग रहा है, कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम यहाँ के हैं। बम बम भोले के नारे आप लोग लगा रहे हैं? हाँ तो लगाना है। क्या मंदिर वंदिर कॉरिडोर वगैरह बनवाए जा रहे हैं? नहीं, बहुत बनना है बड़ा सर, बहुत नंबर 1 का बनना सर। जी सर। कितनी भीड़ आई होगी इस बार? इस बार कम से कम मान चलो हजारों में होगी सर, लाखों में होगी सर। आप लोग तो अगल बगल ही दिख रहे होंगे। नहीं, हम सब लोग अगल बगल के हैं। जी सर। प्रशासन क्या यहाँ पे व्यवस्था वगैरह सब? व्यवस्था नंबर 1 की है सर, नंबर 1 की व्यवस्था है सर। कोई कमी नहीं सर, सब भोलेनाथ की सबकी नंबर 1 की व्यवस्था है। जी सर। व्यवस्था टाइट है भाई साहब? हाँ बढ़िया है भाई साहब। बम बोले। क्या नाम हुआ? योगी जी की सरकार में नंबर 1 की व्यवस्था है सर जी। सच में काम कर रहे हैं कि सिर्फ बातें कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। ये सरकार हम लोग अभी देख रहे हैं, हमारी सबकी उम्र देख रहे हैं आप, कोई नहीं आ पाता था, लेकिन हमारे उम्र के बच्चे आज दिल खोल छाती खोल के आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग कैसरगंज से आए हैं, बहराइच कैसरगंज से। ये सरकार बहुत नंबर 1 का काम कर रही है, जो आज तक पूरे काल कांड कोई भी नहीं कर पाया, ये सरकार कर रही है, हमारी योगी सरकार। तो आपका वीडियो देखेंगे तो ये भी बोलेंगे कि पढ़ने लिखने की उम्र में आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, इतने दूर क्यों आ रहे हैं? देखिए, महादेव के लिए उन्होंने हमारी बात सुनी है, तो हम लोग कष्ट उठा रहे हैं, और हमें उस तरीके से फल भी मिल रहा है। जब हमारा सारा देखा जा रहा है, सब व्यवहार और प्रशासन सब चीज़ की सुविधा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, बीच में छुट्टी 1-2 दिन हम लोग यहाँ महादेव के सावन के उसमें अवसर पे आ चुके हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है यहाँ से देखने को मिल रही है। लगातार जो है श्रद्धालुओं से हम बातचीत कर रहे थे और बाराबंकी से ये तमाम तस्वीरें जो है यहाँ दिखा रहे थे, कैसे यहाँ पे नारे लग रहे हैं। आगे भी तमाम जो अपडेट्स है न्यूज़ व्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं आयुष, न्यूज़ व्यूज़ बाराबंकी।